Hello everyone. Today we are discussing about question number 2 from exercise 11.2. Simplify and express each of the following in the exponential form. Your answer should be in the exponential form and with the simplification. So the first question is 2 raised to power 3 into 3 raised to power 4 into 4 upon 3 into 32. तो आपने इसको बेटा ध्यान से समझना है। क्लियर। तो सबसे पहले जो भी नंबर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होंगे मींस बेस में, तो उसको हम पावर्स में लिखेंगे या उसको स्प्लिट करेंगे। क्लियर। सो द फर्स्ट पार्ट इज 2 रेज टू पावर 3 into 3 raised to power 4 into, now 4 is not the prime number, 4 can be written as 2 power 2, so it is 2 power 2 divided by 3 into, and 32 can be written as 2 multiply 2 4 4 2s are 8 8 2s are 16 into 32, that means 2 raised to power 5, so it can be written as 2 raised to power 5. now अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े कि अगर मल्टीप्लाई में पावर्स हों, मल्टीप्लाई में बेस हो, तो क्या करेंगे, पावर्स का प्लस करेंगे, और अगर डिवाइड में है तो पावर्स माइनस होंगी। तब यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है और पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 इनटू, अब यहाँ पे देखो ये जो सेक्शन है ये दोनों क्या है, डिवाइड में है। क्लियर। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी, माइनस upon 2 raised to power 5. Now this is 2 raised to power 5 into 3 raised to power 3 upon 2 raised to power 5. क्लियर। अब इसको आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो। क्लियर। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 raised to power 3. So this is part number 1. Now move to the second part. Second part is 5 raised to power 2 raised to power 3 into 5 raised to power 4 divided by 5 raised to power 7. तो सबसे पहले रूल क्या है, पावर टू द पावर। पावर टू द पावर का मतलब है हम पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 इंटू 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब यहाँ पे देखो डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 7, दैट इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 10 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब यहाँ पे क्या है, दोनों डिवाइड में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो पावर्स को हम माइनस कर देंगे। 5 रेज टू पावर 3 इज द फाइनल आंसर बिकॉज वी हैव टू राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर। नाउ द पार्ट नंबर third is 25 raised to power 4 divided by 5 raised to power 3। अब यहाँ पे देखो जो 25 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 25 को हम पहले 5 की पावर्स में लिखेंगे। 25 कैन बी रिटन एज 5 पावर 2 और इसके ऊपर क्या लिखा है 4, तो उसके ऊपर 4 लिख देंगे डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 3। अब हमारा यहाँ पे रूल लगेगा पावर टू द पावर। पावर टू द पावर इज पावर मल्टीप्लिकेशन, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 3। अब अगर नंबर्स डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5। ओके। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 3 into 7 power 2 into 11 power 8 upon 21 into 11 power 3। अब यहाँ पे देखो जो नंबर प्राइम नहीं है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है 21। क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 into 7 power 2 into 11 power 8 upon 21 can be written as 3 into 7 into 11 power 3। अब यहाँ पे देखो ये 3 3 से कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो ये जो 7 है वो दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी -2 -1 इनटू, अब ये भी दोनों क्या है डिवाइड में तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। सो द आंसर इज 7 into 11 power 5। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज
3/3 3/4 इंटू 3/3। अब देखो 3/7 इज एज इट इज। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस 4+3 दैट इज इक्वल्स टू 3⁻7 अपॉन 3⁻7। अब यहाँ पे ये दोनों डिवाइड में है, तो वी कैन राइट 7 - 7 दैट इज इक्वल्स टू 3⁻0 और something power 0 equals to 1. So final answer is 1. Now move to the next part. Sixth part is 2⁻0 plus 3⁻0 plus 4⁻0। अब यहाँ पे देखो सभी की पावर 0 है और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर इज 1। तो इसका आंसर क्या आया, 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 is 3। Part number 7, 2⁻0 into 3⁻0 into 4⁻0। It is same like that of sixth part. अब यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स 1 × 1 × 1। तो 1 × 1 1 1 into 1 1, so final answer is 1। Part number 8 is 3⁻0 plus 2⁻0 into 5⁻0। Now answer is 1 plus 1 into 1 1 plus 1 is 2 multiply 1 2 multiply 1 is 2, so answer is 2। Clear? Now move to the ninth part of this question. Ninth part is 2⁸ into a⁵ upon 4⁵ into a⁵। अब यहाँ पे देखो ये जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले 4 को प्राइम की पावर में ब्रेक करेंगे। 2⁸ into a⁵ अपॉन 4 कैन बी रिटन एज 2/2 और ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, तो उसके ऊपर 3 लगा देंगे इंटू a⁵। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इज 2⁸ into a⁵ पावर टू द पावर इज पावर मल्टीप्लीकेशन, 3 2 6 2⁶ into a⁵। अब यहाँ पे देखो ये जो दोनों क्या है डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, और ये दोनों डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो द आंसर इज 2⁻2 into a⁵2। और अब यहाँ पे देखो दोनों नंबर्स डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हमारा रूल क्या कहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या लगा देंगे पावर। सो द फाइनल आंसर इज 2a⁵2। Now the 10th part of this question is a⁵5 upon a⁵3 into a⁵8। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दोनों ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, इंटू में क्या पड़ा a⁵8। नाउ दिस बिकम्स a⁵2 इंटू a⁵8। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस 2 + 8 that is equals to a⁻10। Clear? So this is question part number 10. Now let's move to the part number 11. 11th part is 4⁵5 into a⁵8 into p⁵3 upon 4⁵5 into a⁵5 b⁵2। Now this is same, so we can't change into the prime powers, this become cancel। अब यहाँ पे जो a है वो क्या है डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। सेम विद b, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, वी गेट a⁵3 b⁵1। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 11। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 12, 2⁵3 into 2 to the power 2। अब यहाँ पे देखो अगर किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर ना लिखा हो तो दैट मीन्स उसके ऊपर क्या है 1 है। अगर मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या आ जाएंगी प्लस,
क्लियर। अगर पावर प्लस हो जाएंगी that is 4 raised to power 2. Power to the power is power multiplication. 4 2s are 8. So the final answer of this question is 2 raised to power 8. So this was question number 2 from exercise 11.2. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.